नागेश, चिरंजीव और नरगिस नागलोक से धरती लोक इंसान रूप लेकर घूमने लगते हैं। नागेश, मेरा कितना मन था कि मैं एक दिन धरती लोक पर घूमने के लिए आऊं, और आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। नरगिस, तुम्हारी हर बात पूरा करना ही तो मेरा जिम्मा है। और सच्चा प्यार तो वही होता है जो अपने प्यार की हर बात को माने और उसके सपने पूरा करे। तुम कितने अच्छे हो नागेश, तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हो। हमें नागगुरु ने मना किया था कि हमको बाहर नहीं जाना, फिर भी तुम मुझे यहाँ लेकर आए। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। अच्छा, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है चिरंजीव, पर तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि सिर्फ तुम उड़ सकते हो, और हमारी नाग और चील की ये दोस्ती हमेशा लोगों के बीच मिसाल बनकर रहेगी। वैसे तो कहा जाता है कि चील और नाग दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम तो हमारे दोस्त हो। तुम लोग इतने अच्छे हो कि तुमने मेरी बचपन में इतनी मदद की है। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए और तुम लोगों ने ही मेरी मदद की। तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो। अगर कभी मुझे तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे तुम पागल मत बनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि तुम्हें हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। तुम नहीं जानते दोस्त, दुनिया बहुत खराब है। मेरे माता पिता ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी लोगों ने उनको मार दिया और मैं अनाथ हो गया। अगर नरगिस मुझे उस दिन उठाकर तेरे पास ना लेकर आती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ, तब तक हम इधर उधर घूमकर अपना मन बहला लेते हैं। नागेश और नरगिस एक पार्क में चले जाते हैं जो बहुत ही सुंदर फूलों से भरा हुआ था। नागेश, ये कितना मनमोहक दृश्य है, और इतनी सुगंधित हवा कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें ये हवा प्यारी लग रही है और मुझे तुम प्यारी लग रही हो। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। नागेश, लगता है यहाँ पर कोई और भी है, चलो छुपकर उनको देखा जाए। वो दोनों देखते हैं, वहाँ पर कुछ लोग शिकार करने आए थे जो हिरण को मारने की सोच रहे थे। नरगिस, ये तो निर्दोष को मारने वाले हैं, क्यों न हम इसको बचाएं? फिर वो दोनों अपना नाग रूप लेकर हिरण को बचाने के लिए उसके पास रेंगते हुए चले जाते हैं और हिरण को भागने के लिए कहते हैं, लेकिन हिरण उनके इशारों को समझ नहीं पाता और वहीं पर खड़ा रहता है। इससे पहले कि नागेश और नरगिस कुछ कर पाते, एक व्यक्ति हिरण पर गोली चला देता है। नागेश अपने मानव रूप में आकर हिरण को वहां से हटाने की कोशिश करता है और गोली नागेश को लग जाती है। नरगिस इंसानी रूप लेकर गुस्से से चिल्लाती है। उसको चिल्लाता देख लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। नरगिस उसके पास आती है। नागेश, नागेश, ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने ये क्या कर दिया? नरगिस बहुत रोती है। गोली लगने से नागेश की मृत्यु हो जाती है। नागेश, मैं तुम्हारे कातिलों को नहीं छोड़ूंगी। मैं इस पूरे धरती लोक को खत्म कर दूंगी। ना ही मानव रहेंगे, ना ही बेजुबान जानवरों पर अत्याचार होगा। अब से सब जीवों की रक्षा का जिम्मा मेरा है, और तुम्हारी मौत का बदला तो इस मानव जाति से मैं लेकर रहूंगी। तभी वहाँ पर नागेश का दोस्त चिरंजीवी आ जाता है। नरगिस, नागेश को क्या हुआ? क्या बताऊं चिरंजीवी, कुछ लोगों ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हिरण को मारना चाहा, लेकिन नागेश बीच में आ गया और गोली नागेश को लग गई। क्या? अब मैं किसी भी मानव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबको इसका बदला चुकाना होगा। बदला तो मुझे भी अपने नागेश की मौत का लेना है। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर नरगिस अपने नागिन रूप में आकर तेजी से उन लोगों का पीछा करती है और चील भी उड़ते उड़ते उन लोगों का पीछा करता है। फिर वो देखते हैं कि वो लोग एक होटल में जाकर रुकते हैं। नरगिस होटल के कमरे में चली जाती है जहाँ पर कुछ लोग सोए हुए थे। उन्हें सोता देख नरगिस एक विशाल नागिन का रूप धारण कर लेती है और अपने फन से एक व्यक्ति की गर्दन को दबा देती है। वो चिल्लाता है तो आसपास के लोग जग जाते हैं। हे भगवान, इतना बड़ा सांप ये कहां से आ गया? विशाल सांप को देखकर सब बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन नरगिस कुछ लोगों को अपनी पूंछ से पकड़ लेती है और उनका गला घोंटकर मार देती है। नरगिस ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मार देती है। उसके बाद कुछ लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसको सब बातें बताते हैं। लगता है वो बहुत ही शक्तिशाली नागिन है जो तुमसे अपना बदला लेना चाहती है। उसको कब्जे में करने के लिए मुझे बहुत से यज्ञ करने होंगे। उसके लिए बहुत खर्चा लगेगा। बाबा, जितना खर्चा करना है आप करो, बस उससे हमारी जान बचा लो। तांत्रिक पैसों के लालच में आकर नरगिस का सामना
करने चला जाता है। फिर वो जंगल में नरगिस से मिलता है। नागिन, तूने बहुत लोगों को मारा है, आज तुझे मैं कैद करके ले जाऊंगा। तांत्रिक, मुझे कैद करना तेरे बस की बात नहीं, और मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा। सब दोषी हैं मेरे नागेश के। उन्होंने मेरे निर्दोष नागेश को मारा है, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। और तुम मानवों से तो हम जानवर ही अच्छे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं मारते। नागिन, तू मुझसे बहस मत कर, तू इस लायक नहीं है। तुझ में इतनी शक्ति नहीं कि तू मुझसे लड़ सके। ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा कौन किसके लायक है और कौन नहीं। तभी चिरंजीवी क्रोधित होता हुआ वहां आ जाता है और तांत्रिक पर हमला करता है। तांत्रिक अपनी शक्ति से उसके पंखों को बांध देता है, जिससे चिरंजीवी घायल होकर गिर जाता है। फिर तांत्रिक मंत्र फूंकता है और नरगिस को एक छोटी नागिन बना देता है और नरगिस को पकड़कर ले जाता है और कैद कर लेता है। उधर चिरंजीवी दर्द से कराह रहा था। तभी एक चूहा आता है और चिरंजीवी के बंधे पंखों को अपने दांतों से खोल देता है। चूहे राजा, मैं कभी भी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा और मैं एक दिन तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। मुझे पता है कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ है। मैं सब कुछ वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था। तुम जाओ और उस नागिन की रक्षा करो। वो साधु उसे अपने साथ गुफा में ले गया है, जो कि नदी के उस पार है। चिरंजीवी, तांत्रिक की शक्ति ज्यादा है, उसे हराने के लिए मुझे और शक्तिशाली होना होगा। नरगिस, तुम्हें याद है मैंने एक बार कहा था, अगर तुम्हें कभी मेरी जान की जरूरत भी पड़े तो मैं तुम्हारी खातिर खुशी खुशी अपनी जान भी दे दूंगा। तुम एक काम करो, मेरी शक्ति को अपने अंदर ले लो, फिर तुम एक नए रूप में आ जाओगी। हम दोनों की शक्ति मिलकर तांत्रिक को मार देगी। नहीं चिरंजीवी, मैं पहले ही नागेश को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकती। तुम्हें नागेश की कसम नरगिस, हमें उसकी मौत का बदला लेना है। ठीक है चिरंजीवी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिरंजीवी अपने चील रूप में आ जाता है और अपना मुंह खोलता है। नरगिस एक नागिन बनकर उसके मुंह में प्रवेश कर जाती है। फिर नरगिस एक नए रूप में आ जाती है। उसके पंख निकल आते हैं जो उसकी उड़ने में मदद करते हैं। अब नागिन और भी भयानक हो गई थी, एक विशाल नागिन शरीर जो उड़ भी सकता था। नागिन इधर उधर उड़ते हुए नागेश के कातिलों को मार देती है। मैं किसी भी पापी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उधर तांत्रिक देखता है कि नरगिस आजाद हो चुकी थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी शक्तियों को तोड़ना किसी मामूली शक्ति के बस की बात नहीं है। यह सब किसने किया होगा? फिर तांत्रिक ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि नरगिस और चिरंजीवी एक नए रूप में थे जो उसकी तरफ बढ़े आ रहे थे। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा नागिन, आज तुझे मरना ही होगा। तभी नरगिस उसके सामने अपने विशाल रूप में आकर खड़ी हो जाती है। नागिन, लगता है तुझे अभी भी मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं हुआ है। मैं तुझे आज ही खत्म कर देता हूँ। मुझे मार पाना तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर लालच भरा हुआ है और लालच कभी भी विजय हासिल नहीं कर सकता। ये बड़ी बड़ी बातें मत कर, मुझसे युद्ध कर। फिर तांत्रिक एक जादुई गोला नरगिस की तरफ छोड़ता है। नरगिस अपने मुंह से हवा का बवंडर छोड़ती है और गोला गायब हो जाता है। तभी तांत्रिक एक बिजली छोड़ता है। नरगिस आसमान में उड़ जाती है। फिर वह बिजली आसमान की तरफ बढ़ती है। सारी बिजली बादलों में समा जाती है। नरगिस जमीन पर आ जाती है। तूने उसको खंडित कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि तू बहुत शक्तिशाली है। तेरे चील रूप की वजह से ही तू उड़ पा रही है। मैं इस रूप को ही खत्म कर देता हूँ। फिर तांत्रिक उसके ऊपर बहुत सारे सांप छोड़ता है। सांप उड़कर नरगिस की तरफ जाते हैं। नरगिस एक विशाल सांप में बदल जाती है और अपना मुंह खोल देती है। सब सांप उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर तांत्रिक डर जाता है। तांत्रिक के पास कोई और शक्ति नहीं बची थी। तांत्रिक वहां से भागने लगता है तो नरगिस उसे पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। नरगिस का ऐसा रूप देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। तभी नाग गुरु वहां प्रकट होते हैं। नरगिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों इन मासूम लोगों को मार रही हो? गुरुदेव, यहाँ कोई मासूम नहीं है, इन्होंने मेरे नागेश को मारा है। नहीं नरगिस, इन्होंने तुम्हारे नागेश को नहीं मारा है। नागेश की आयु ही इतनी थी। तुम्हें उसे पाने के लिए फिर से तपस्या करनी होगी और नागेश फिर से तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा। इसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी ही पड़ेगी।
उसके बाद तुम्हें नागेश की प्राप्ति फिर से होगी। गुरुदेव, क्या मेरा नागेश सच में मुझसे फिर मिल जाएगा? हाँ, लेकिन अब तुम्हें स्वयं के शरीर से चिरंजीव को अलग करना होगा। ये तपस्या तुम्हें अकेले ही करनी होगी। फिर नरगिस चिरंजीवी को अपने शरीर से अलग करती है और अपने नागिन रूप में आकर नाग गुरु के साथ नागलोक चली जाती है और नागेश को पाने के लिए फिर से तपस्या करने लगती है।